नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग नागरिकता, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इन एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी से, यानी जन्म से, वंशानुक्रम से और देशीकरण से, यानी इन तीनों के द्वारा जो है भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो है न्यूनतम कम से कम जो है 10 वर्षों तक जो है भारत में रहना अनिवार्य है। उसके बाद जो है वो भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो देखिए, एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो डैश। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो सामाजिक एवं राजनैतिक रूप से जागरूक हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का संविधान। तो देखिए, भारत का संविधान जो है ये एकल नागरिकता प्रदान करता है, ठीक है। और दोहरी नागरिकता किसे बोला जाता है। तो देखिए, दोहरी नागरिकता जो है जब कोई व्यक्ति एक ही समय पर जो है 2 देशों का नागरिक होता हो, उसे क्या बोला जाता है, दोहरी नागरिकता बोला जाता है, ठीक है। और भारत का संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, केवल जो है एकल नागरिकता प्रदान करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है। तो देखिए, ये तो बता ही चुके हैं कि न्यूनतम जो है 10 वर्ष, ठीक है। 10 वर्ष जो है भारत में रहना अनिवार्य है। उसके बाद जो है भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है। तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए नियम जो है राष्ट्रपति बनाता है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, और राष्ट्रपति जो होते हैं ये राष्ट्र का मुखिया होते हैं और भारत का प्रथम नागरिक होते हैं, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। तो देखिए, ये बोला था संवैधानिक उपचार के अधिकार को, ठीक है। संवैधानिक उपचार के अधिकार को जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। तो भारतीय संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को बोला गया है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मूलभूत यानी मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। तो देखिए, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है ये है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, जो है इसका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संपत्ति का जो अधिकार है ये मूलभूत अधिकार नहीं है, बल्कि ये क्या है, कानूनी अधिकार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है। तो अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का जो अधिकार लिया गया है तो ये लिया गया है ब्रिटेन से, ठीक है। यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में कौन सा विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से कौन सा विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रेस की स्वतंत्रता जो है ये संविधान के अंतर्निहित है, विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के संविधान के अंतर्गत अब तक कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। तो भारत के संविधान के अनुसार जो है अब तक पहले जो 7 थी, ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी है, 6 है, ठीक है। एक जो था वो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। अभी वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है। तो यह है संसद के पास, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम होता है।
तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए जो है संसद जो है सक्षम होता है। डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे जो इसका मुख्य उद्देश्य था वो था कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? तो देखिए ये करता है भाग 4, और भाग 4 जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड किस राज्य में लागू है? तो ये लागू है गोवा राज्य में। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 44 में। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन है? तो देखिए इसका जो प्रयोजन है वो है विनाशक एवं संवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। ठीक है, यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जो है स्वर्ण रिपोर्ट की अनुशंसा पर जो है जोड़ा गया है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से कौन राजकीय भाषा नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राजस्थानी जो है ये राजकीय भाषा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है? तो ये कहाँ मिलती है? प्रस्तावना में मिलती है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है? तो देखिए ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व लिया गया है कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। जर्मनी से आपातकाल का सिद्धांत लिया गया है, और ऑस्ट्रेलिया से जो है ये समवर्ती सूची लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है? तो ये संविधान के अनुच्छेद 16 में प्रतिस्थापित है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो मूल अधिकारों की संकल्पना जो है शायद ये तो बता ही चुके हैं, यूएसए के संविधान से हमने ग्रहण किया है। ठीक है, और फ्रांस से क्या हमने ग्रहण किया है? तो फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो है ग्रहण किया है। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, और रूस से जो है मूल कर्तव्य को हमने शामिल किया है। ठीक है, अपने भारतीय संविधान में। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो देखिए मतलब ब्रिटिश देश से जो है कौन सी विशेषताएं हमारे भारतीय संविधान में शामिल की गई हैं? तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी शामिल किया गया है। ठीक है, संसदीय पद्धति की सरकार, विधि का शासन और विधि निर्माण प्रक्रिया, यानी तीनों जो है ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण की गई है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मूल संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है राज्य लोक कल्याण की संकल्पना जो है सम्मिलित की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अस्पृश्यता जिसको छुआछूत बोला जाता है, तो छुआछूत को जो है अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 17 के द्वारा। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो घंटी आएगा उसे ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है? तो देखिए भारत का संविधान जो है
ये धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को जो है मान्यता प्रदान करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? तो देखिए राज्य सूची में जो है सुरक्षा नहीं है। ठीक है, सुरक्षा जो है राज्य सूची में नहीं है। याचिका जैसे कि परमादेश, बंदी, प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं तो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये मंत्रिमंडल के द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, सॉरी, याचिका जैसे परमादेश, बंदी, प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं तो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? सॉरी, मंत्रिमंडल के द्वारा ये जारी नहीं किए जाते हैं, उच्च न्यायालयों के द्वारा। ठीक है, उच्च न्यायालयों के द्वारा जो है जारी किए जाते हैं। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्नलिखित में से किनको प्रदान किया जाता है? तो मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का जो अधिकार है तो ये प्रदान किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी दोनों को प्रदान किया जाता है। ए और बी यहाँ पर दोनों करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति स्वतंत्र सुनिश्चित करता है? तो देखिए यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्र सुनिश्चित करता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण करता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निरूपण निम्नलिखित स्थानों के लिए किया गया है। तो ये किया गया है सामाजिक और धार्मिक लोकतंत्र के लिए। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान का भाग 4 डैश के बारे में बताता है। तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि भाग 4 जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? यह है अनुच्छेद 39 ए। ठीक है, अनुच्छेद 39 ए में जो है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है? तो देखिए भारतीय प्रशासन पर जो है संघवाद, संसदीय लोकतंत्र और नियोजन, यानी इन तीनों का प्रभाव है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ये सब है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए आपको इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी पुरुषों और महिलाओं हेतु समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है। और बाकी ये तीनों जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार, तीनों जो है ये क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक है, और सभी पुरुषों और महिलाओं हेतु समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार, ये कौन सा अधिकार है? आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए इसमें भी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं सही आंसर इसका। ठीक है, वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और पास में जो घंटे का निशान है उसे ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।